वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल एजुकैची। आपका हमारे इस एजुकैची चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th के बारे में। 10th चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि किस तरीके से टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशन के पेयर बनेंगे और कैसे क्वेश्चन होंगे मैं आपको इस वीडियो में बनाकर बताऊंगी। तो आप हमारे वीडियोस को देखिए। जैसे कि बताना है मेरे को इक्वेशंस क्या होती है, मैंने पहले ही बताया कि इक्वेशंस उसे कहते हैं जो इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखी जा सके। ठीक है, इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखी जाने वाली वो सारी वैल्यू हमारी क्या होंगी, इक्वेशन होंगी, चाहे वो 0 के इक्वल हो या c के इक्वल हो। ठीक है, अब हमें देखना है कि पेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें दो हो, जोड़े हो। ठीक है, अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। जहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 1 होती है तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। तो पता कैसे चलेगी कोई इक्वेशन लीनियर है, तो फटाफट आप क्या करना कि आप जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई वाले होंगे, और कोफिशिएंट वाली टर्म्स कौन सी होती है, जो अल्फ़ाबेटिकल अरे जो 1-2 नंबर सिस्टम वाले होते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट। तो अब अल्फ़ाबेटिकल वाले जितने भी टर्म्स हैं, एक्स वाई ए बी सी डी वाले, तो उनको क्या देखेंगे आप कि उनकी पावर जो है, उनकी डिग्री है वो 1 है या नहीं है। 1 है तभी वो क्या होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी। ओके, तो आज मैं फिर ये हमारी होगी इक्वेशन बता दिया मैंने आपको, फिर लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं वो बता दिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में क्या है, एक्स टू वेरिएबल, तो यानी एक एक्स वेरिएबल होगा और दूसरा क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, यहाँ सेम वेरिएबल्स तो कर नहीं रहे हैं हम, यहाँ क्या कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, ए एक्स प्लस में डी वाई इज इक्वल टू सी या 0, कुछ भी। सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल्स है। तो ओके, हमने टू वेरिएबल्स ले लिया, हमें पेयर में लेना है। तो पेयर में यानी एक और इक्वेशन चाहिए हमें, तो इस तरीके से हम क्या ले लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, a1x b1y और c1। सिमिलरली दूसरा क्या हो जाएगा, a2x b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो इक्वेशंस की हमारे पास फॉर्म दे रखे हैं, वो इक्वेशन के फॉर्म कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a1x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, x एंड y, और दो इक्वेशंस की है, और लीनियरिटी भी है कि भाई इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, सबकी डिग्री क्या है इसमें, x और y की डिग्री 1 है। सो हमारे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो फिलहाल यहीं पर है कि आपको इतना ही ध्यान देना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होती है, लीनियरिटी कैसे कहते हैं, इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो ये थी हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स आ रही है हमारी, जो आपको ग्राफिकली क्या करना पड़ेगा, उसको लोकेट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा ग्राफ पर आपको। ठीक है, तो मैं इसको मैं रफ कर रही हूँ। तो मैं आपको कराऊंगी ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑफ इक्वेशन, यानी जो इस पर इक्वेशन हमारी बन रही है चैप्टर की, तो उस पर ग्राफिकल मेथड हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहला हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आप क्या रखेंगे अपने पास, दो इक्वेशन बनाकर रखेंगे। कैसे होगा, a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगी, a1x b2y एंड c1, आपने इक्वेशन को नोट कर लिया, ध्यान दे लिया आपने। अब हम इस पर क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफिकली मेथड में हम इसको कैसे शो करेंगे। अब हमारे पास कुछ 3 इक्वेशंस बन के आ रही है। पहले में हमें क्या करना है कि a1 अपॉन में a2
इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 में अगर हमारे पास इक्वेशन जो है A1/A2 की, अगर ये B1/B2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, पहला मेथड। अब कैसे पता चलेगा कि नहीं? अब हमारे पास अगर कोई वैल्यू है 3x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0, देन 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू क्या है? A1 हमारे पास क्या है 3 और A2 की वैल्यू क्या है 2। सिमिलरली A2 और B1 और B2 की वैल्यू क्या है 2/3। तो क्या आपकी इक्वेशन इक्वल आ रही हैं? आप देखिए क्या आपकी वैल्यू इक्वल है? नो। तो इस तरीके की जब वैल्यू हम इक्वेशन को लेकर देखेंगे और हमारी वैल्यू जो होंगी वो इक्वल नहीं होंगे, तब हमारा क्या होगा? इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास जो लाइन है वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होती है कि कभी भी जो दो लाइन होती है किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरसेक्ट और एक बाइसेक्ट। ये दोनों बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि दोनों में क्या होती है? लाइन कट करती है। लेकिन बाइसेक्ट में क्या होता है कि वो लाइन इक्वल कट करती है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। और इंटरसेक्ट में क्या होता है कि उसमें इक्वालिटी के कोई चक्कर नहीं पड़ता, बस उसमें ये होता है कि किसी भी पॉइंट पर क्या कर दे रही है? कट कर रही है। चाहे आपका पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मे बी ऐसे हो जाए। तो ये हमारे क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, तो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट आप थोड़ा सा ध्यान दें। बाइसेक्ट में क्या करती है? लाइन काटती तो है लेकिन इक्वल पार्ट्स में, और इंटरसेक्ट में कैसे भी काटती है लेकिन काटती ज़रूर है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक चीज़ है। तो हमारे इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ बनेगा। तो अब हमें ध्यान देना है कि कैसे हम इक्वेशन को लेंगे। आपने नोटिस इसको आप नोट करिए, और आप मतलब इसमें आपको बस ये देखना है कि जब भी इस तरीके की बन रही है वैल्यू तो हमारे पास क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग वाली लाइन बनेंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन से कैसे बनेगी? देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग यानी ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग बनेगा। दूसरा, अब हमारे पास क्या होता है इसमें कि हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कुछ इस तरीके की आप इक्वेशन लेंगे। कोई भी आपकी इक्वेशन दे रखी होगी, आपको पहले पता करना है कि हमें ग्राफ पे कैसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ जो बनेगा तो कैसे बनाएंगे। तो आप पहले अगर इस तरीके की कंडीशन आए, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 का आए, तो मतलब क्या होगा कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी ग्राफ पर जो पॉइंट्स लोकेट होंगे वो क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग क्या होंगे? फिर वो इंटरसेक्ट लाइन करेगी और ओनली वन सॉल्यूशन होगा। फिर हमारे पास क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, आपकी लाइन जो होंगी वो कैसे बनेंगी? कंसिस्टेंट। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर आप इक्वेशन बन रही है, चाहे वो वन इक्वेशन बने या इंडेफिनिट मेनी सॉल्यूशन बने, तो इस तरीके की जब कंडीशन बने तो हमारी क्या होंगी? कंसिस्टेंटी वाली बात आएगी। ठीक है, कंसिस्टेंट होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या था? पहला मेथड था। आप इसे स्क्रीनशॉट लें और मैं इसके बाद सेकंड मेथड कराऊंगी। इसमें 3 हमारे पास मेथड होंगे ग्राफ से रिलेटेड, और फिर 3 मेथड होंगे इक्वेशन से रिलेटेड। तो आप इसे नोट डाउन करें और मैं इसको रफ कर रही हूँ। तो अब हमारे जो नेक्स्ट हमारे स्टेप होंगे, मेथड है, वो नेक्स्ट मेथड क्या है देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन मैंने चेंज कर दिया क्योंकि हमारे पास मेथड भी चेंज हो रहा है। तो मैंने इक्वेशन लिया 5x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0 एंड 10x + 4y + 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास क्या होंगे? तीनों इक्वेशन जब इक्वल होंगे तब के लिए हम क्या करेंगे? भाई ऐसे भी तो कंडीशन बनेगी हमारी कि इक्वेशन क्या हो, तीनों की वैल्यू क्या हो? इक्वल आए। अब समझिए कैसे इक्वल आएंगे। अगर हमारे पास A1/A2 वो क्या है फ्रेंड्स? वो है 5/10। तो मतलब क्या है? 1/2। ठीक है, फिर B1/B2 आप क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको ऐसे इक्वेशंस मिलेंगी, तो आप अपनी NCERT के बुक से सॉल्व करके देखिए। तो ये क्या होगा? 1/2। या कोई भी अदर हेल्पिंग बुक होगी तो इस मतलब ये जो चैप्टर है तो इस चैप्टर को आप करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर C1/C2 6/12 है।
ठीक है। C1 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू 12 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, यानी 1/2 1/2 एंड 1/2 तीनों क्या है इक्वल है। तब के लिए हम क्या करेंगे, तब के लिए हमारे पास क्या होगी, जो ग्राफ बनेगी ना वो हमारी क्या बनेगी, कोइंसिडेंट वाली ग्राफ बनेगी। कोइंसिडेंट का मतलब कि एक ही लाइन पर आपकी सारी वैल्यू क्या होंगी, लाई करेगी। ओके, ध्यान दें यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो ग्राफ होगी, ग्राफ का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ग्राफ का मतलब भाई यही है ना बेसिकली कि जिसमें 4 क्वाड्रेंट हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो अब इस तरीके के ग्राफ में पहले हमारी क्या थी, वो इंटरसेक्टिंग वाली थी, तो यानी किसी ना किसी एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी एक ही लाइन पर क्या होगी, सारी आपकी वैल्यू क्या होंगी, लाई करेगी। ओके, तो हमारे सबसे पहले क्या होगा, ये कोइंसिडेंट होगा। इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब समझ आया आपको कि जो एक लाइन पर वैल्यू लाई करे। सेकंड क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद कंसिस्टेंट, कभी भी आपकी या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बने या वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, अगर बन रही है तो कंसिस्टेंसी होगी और लाइन क्या होगा, कंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन आपकी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास काफ़ी सॉल्यूशन निकल के आएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये हमारी कुछ चीज़ थी, तो आप इसको भी नोट करें कि अगर इस तरीके का मेथड होगा, इस तरीके के हमारी मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तब हमारे पास क्या 3 तरीके का इक्वेशन बन के आएगा। ठीक है, 3 कंडीशन बनेंगी इसमें। ओके, तो ये हमारा सेकंड मेथड था। अब मैं थर्ड बता रही हूँ, और ये क्या था, कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, कि ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट होगी लाइंस की। ओके, तो थर्ड मेथड मैं आपको करा रही हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो अब हमारे जो थर्ड मेथड है वो आप देखिए, थर्ड मेथड में क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में सब कुछ हमारे सेम थी, बस मैंने 6 C2 की वैल्यू 8 10 की जगह मैंने 12 की जगह क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब मैंने क्यों किया आप देखेंगे, इसमें हमारे पास क्या होंगी, कुछ ये वाली कंडीशन होगी, यानी कि A1 A2 B1 B2 तो मिल रही है, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं होगी। पहले वाला आपको याद है, पहले वाला क्या है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन हमारी वहीं पे क्लियर हो रही है। सेकंड हमारी क्या है कि तीनों ही वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी। थर्ड में क्या है कि 2 वैल्यूज़ तो इक्वल हो रही है फर्स्ट की, लेकिन जो लास्ट वाली थर्ड वैल्यू है वो क्या हो रही है, इक्वल नहीं हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए अब हमें पता चला कि A1 अपॉन A2 क्या है भाई, 5/10 है, इट मीन्स कि 1/2 क्लियर है। फिर B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है, 2/4, तो इसका क्या है 1/2। C1 अपॉन C2, तो इसके क्या है वैल्यू 6/8, तो क्या ये आ रही है 4, नहीं 2/4, तो यानी ये क्या है भाई, B1 अपॉन B2 के C1 अपॉन C2 इक्वल है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जो ग्राफ बनेगी वो कैसे बनेगी, पैरेलल की बनेगी। और पैरेलल लाइन क्या होती है कि 2 लाइन जो अपने एक दूसरे को क्या करे, पैरेलल ले चले, यानी किसी भी पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं कि ऐसी 2 या मोर लाइंस जो क्या करे, किसी भी पॉइंट पर अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, चाहे वो पॉइंट इन्फिनिटी पर ही जाकर क्यों ना लगे, मतलब वो किसी भी पॉइंट ना वो मिल रही है ना इंटरसेक्ट करिए, वो चलती जा रही है सिमिलर। ओके, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो पैरेलल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास क्या है, यानी ये लाइन कैसे बन रही है हमारे ग्राफ पर, पैरेलल लाइन बन रही है। ओके, आप समझेंगे कहीं भी बन सकती है, किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकती है। तब हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वेशन में आ रहा है, देखिए इसकी 3 कंडीशन हमारे पास कौन कौन सी हो रही है। एक तो बन रहा है पैरेलल लाइन, ओके, सेकेंड हमारे पास क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन, और हमारे पास क्या है, इसमें क्या होगा हमारे पास कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, हमारे इससे पहले 2 में क्या था कि एक में यूनिक सॉल्यूशन बन रहा था, सेकंड वाले में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बन रहा था, यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। थर्ड हमारे पास क्या होगा बच्चे कि थर्ड हमारे पास जब नहीं सॉल्यूशन होगा, किसी का नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट।
इससे पहले हमारा कंसिस्टेंट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट बन रहा है। तो इस तरीके के जो 3 हमारे पास मेथड थे वो क्या थे, ग्राफ से रिलेटेड थे और ग्राफ पर लोकेट करने वाले थे। अब मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड 3 मेथड कराऊंगी जो हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो मेथड होंगे और ये वाले क्या होंगे, ग्राफ पर लोकेट करने के लिए हुए हैं। ओके, तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। कोई भी इशू होने पर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।